वहीं दूसरी तरफ परी और नायरा का भी तैयारी जोरों शोरों से चल रहा था और बस उन दोनों को कल का इंतजार था। नायरा बार बार अपने ड्रेस को देखती तो कभी परी से पूछती, क्या मैं सच में स्टेज पर जा पाऊंगी। परी हर बार उसके हाथ को थामते हुए कहती, तू मेरी शेरनी है, स्टेज तो तुझे सलाम करेगा। ऐसे ही ये दिन गुजर जाता है। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और सभी स्टूडेंट्स बाहर आने लगे थे। वहीं यश भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र दूर खड़े ईशान पर जाती है जो आस्था के साथ था। दोनों कुछ गहरे में बात कर रहे होते हैं। यश की नज़रें उन्हीं पर टिक जाती हैं। तभी आस्था का नज़र यश पर जाता है और वह यश को जलाने के लिए जानबूझकर ईशान की तरफ देख कहती है, मेरी आंखों में कुछ चला गया है, देखो ना जरा। फूंक मारो ना ईशान। ईशान भी मासूमियत से ठीक है कहते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ कर उसकी आंखों में फूंकने लगता है। ये देख यश का खून खोल उठता है। उसका चेहरा तमतमा जाता है और मन ही मन कहता है, ये लड़की, ये तो मेरे ईशान को सेड्यूस कर रही है और ये नालायक सच में बहक भी रहा है। उसका हाथ मुट्ठी में भींच जाता है। कदम उनके पास जाने को होते हैं लेकिन बार बार आस्था के सामने अपनी बेइज्जती कराना यश को गवारा नहीं था। इस बार वह खुद को रोक लेता है और बस बाकी सबके साथ एक कोने में खड़ा रह जाता है। लेकिन उसके अंदर तो जैसे ज्वालामुखी फूट रहा था। वहीं आहान को तो बस जल्दी थी अपनी मेहिका से मिलने की, तो वह सबको बाय कहते हुए अपनी कार में बैठ कोचिंग के लिए निकल जाता है। परी और नायरा भी कल के लिए कुछ शॉपिंग करने निकलने वाली थी, तो वह दोनों भी यश और कार्तिक को मुस्कुराकर बाय कहती है और चली जाती हैं। अब यश वहीं खड़ा था। निगाहें बार बार ईशान की तरफ उठती थीं। उसके दिल में उम्मीद थी कि ईशान आज उसकी ही कार से आया था तो जाएगा भी उसी के साथ। तभी कार्तिक की आवाज आती है, यश तुम ईशान की फिक्र मत करो, वो मेरे साथ जाएगा, तुम चले जाओ। ये सुनते ही यश का खून और ज्यादा उबाल मारने लगता है। उसका चेहरा जैसे अंगार बन चुका था। एक तो पहले ये आस्था मुझे चिढ़ा रही है, अब कार्तिक, सब मिलकर मेरी कुंडली में ग्रहण ही बन गए हैं। तभी आस्था ईशान से कहती है, बाकी टॉपिक कल डिस्कस कर लेंगे, बाय, और वो चली जाती है। ईशान तब यश और कार्तिक के पास आता है। वो तो यश के साथ ही जाना चाहता था और कार्तिक को मना करने ही वाला था, लेकिन तभी यश गुस्से में उसके सामने से गुजरता है और बिना कुछ बोले अपनी कार में बैठकर स्टार्ट कर देता है और तेजी से निकल जाता है। ईशान हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में सवाल थे, यश ऐसे क्यों कर रहा है मुझसे, मैंने कुछ किया क्या। वो काफी देर तक यश की गाड़ी की ओर देखता रहता है, पर फिर ज्यादा ना सोचते हुए कार्तिक के साथ कैफे के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मेहिका क्लास में बैठी थी। तभी उसके बगल में आयुष हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर आ बैठता है। उसकी आंखों में फिर उम्मीद होती है, मेहिका, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। उसकी आवाज में भीगापन था लेकिन मेहिका बिना कोई लहजा बदले उसका फूल टेबल पर रख कहती है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती आयुष, तो प्लीज मुझे बार बार तुम्हारा दिल तोड़कर खुद को बुरा मत महसूस कराने दो। इतना सुन आयुष गुस्से में खड़ा हो जाता है। उस आहान की वजह से ना, और थोड़ा झुकते हुए कहता है, देख लेना मेहिका, आहान जैसे लड़के कभी भी किसी लड़की के लिए सीरियस नहीं होते, आगे जाकर तुम बहुत पछताओगी। और वो गुस्से में चला जाता है। कुछ देर बाद मेहिका की क्लास भी खत्म होती है और वह बाहर निकलते हुए आयुष की बातों को सोच रही होती है। तभी सीढ़ियों से फिसलने ही वाली होती है कि आहान समय रहते उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। मेहिका को अपने नजदीक पाकर आहान के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मेहिका के चेहरे पर भी शर्म से मुस्कुराहट खिल उठती है। वो लड़कियां जो दूर खड़ी थीं, जल भून की राख हो जाती हैं। आहान जैसा लड़का, और इस मेहिका के लिए। वही दूर खड़ा आयुष दोनों को एक दूसरे की बाहों में देख मुट्ठी बांधता है और कहता है, बहुत जल्द मैं मेहिका की आंखों से तुम्हारे प्यार का झूठा पर्दा हटा दूंगा आहान। मेहिका को जब होश आता है कि सब उन्हें देख रहे हैं, तो उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है और वो शर्माते हुए कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। पर आहान किसी की नहीं सुनता, उसे अपनी बाहों में उठाए सीधे कार तक ले जाकर उसे अंदर बैठाता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। इधर यश भी अपने मेंशन पहुंच चुका था। जैसे ही वह कार से उतरता है, सारे स्टाफ और नौकर उसे देख चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पिछली बार के तमाशे की गूंज अब भी हर किसी के कानों में थी। यश गुस्से में एक नौकर पर चिल्ला उठता है, मेरा सर फटा जा रहा है, 5 मिनट में मेरे लिए कॉफी लेकर मेरे रूम में आओ। डर से नौकर दौड़ते हुए किचन की ओर भाग जाता है। वही आज भी आहान चुपचाप कार चला रहा था। मेहिका की निगाहें बार बार उसके चेहरे पर टिक जाती थीं।
फिर वो धीरे से पूछ बैठती है, आहान, आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? आहान की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में सिर्फ अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। मेहिका उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाती, पर उसके मन में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है। कुछ सवाल मन में आते हैं पर वह उन्हें पूछती नहीं, बस चुपचाप मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ देखती रहती है। कुछ देर में उनका घर आ जाता है। दोनों उतरते हैं और तभी आहान मेहिका का हाथ पकड़ता है। आई लव यू मेहिका, तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मैं तुम्हें दिल दे बैठा था, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि आज ही जवाब दो। इतना कहकर वो कार में बैठकर चला जाता है और मेहिका बस वहीं खड़ी रह जाती है, स्तब्ध, शांत और दिल में धड़कनों की एक नई लय के साथ। और ऐसे ही वो पूरा दिन भी बीत जाता है और अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही नायरा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम दिन आ चुका था। उस हादसे के बाद आज काफी समय के बाद वह स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी। सुबह जल्दी उठते ही वह परी के बताए हर एक स्टेप्स को बार बार प्रैक्टिस करने लगती है। उसके चेहरे पर घबराहट, आंखों में उम्मीद और दिल में एक तूफान था। वो आईने के सामने खड़ी बार बार खुद को निहारती और खुद से ही सवाल करती, क्या मैं आज खुद को साबित कर पाऊंगी? वही दरवाजे के पास खड़े उसके पापा चुपचाप उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। उनकी आंखें भर आई थीं। कितने दिनों बाद मेरी प्रिंसेस फिर से मुस्कुरा रही है। उन्होंने अपने फोन को सीने से लगाते हुए बस एक बात मन ही मन कही, आज मेरा गर्व फिर से जिंदा हुआ है। दूसरी तरफ यश भी सुबह सुबह किसी तूफान की तरह उठ चुका था। आज उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना हावी थी, मुझे ईशान से जीतना है हर हाल में। वह जल्दी जल्दी रेडी होने लगता है ताकि उसके डैड नीचे आने से पहले ही मेंशन से निकल जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके डैड कोई मामूली बाप नहीं बल्कि पुराने जमाने के रॉयल विलेन हैं, जिनकी चालें यश से भी 4 कदम आगे होती हैं। जैसे ही यश नीचे आता है, उसे देखकर उसके डैड पहले से ही सोफे पर हाथ में कॉफी लिए बैठे होते हैं। यश मन में कहता है, उफ ये हिटलर, ये तो हर बार मेरा पीछा कर ही लेते हैं। वह उन्हें इग्नोर कर निकलने ही वाला होता है, तभी उनके रौबदार आवाज में कमांड गूंजती है, आज तुम्हारे नए कोच आ रहे हैं, उनसे जरूर मिल लेना। और हाँ, मैं भी आज कॉलेज आ रहा हूँ। यश बिना कोई जवाब दिए बस एक खामोश गुस्से में कदम बढ़ाकर मेंशन से बाहर चला जाता है। वहीं पीछे से उसके डैड अफसोस से सर हिलाते हुए बड़बड़ाते हैं, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज में अब हर तरफ रौनक थी, चहल पहल थी। सीनियर्स और वॉलंटियर्स इवेंट की तैयारी में जोर शोर से लगे थे। ईशान भी हर चीज की जिम्मेदारी निभा रहा था। उसके चेहरे पर काम का बोझ था, लेकिन दिल के किसी कोने में यश के व्यवहार की चुभन भी। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, इंतजार की घड़ी खत्म होती है ईशान, आज शाम मैं अपने जान से मिलने आ रहा हूँ। ईशान चौंक जाता है, ये कौन है? वह तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। तभी सामने से यश आता दिखाई देता है। ईशान जल्दी से फोन पॉकेट में रखता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यश आज भी उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसके सामने से चला जाता है। ईशान के दिल को ठेस लगती है। वो खुद से सवाल करता है, क्या मैंने कुछ गलती की है यश? दूसरी ओर नायरा परी के साथ कॉलेज पहुंच चुकी थी। अब बहुत ही कम समय बचा था। दोनों जल्दी से चेंजिंग रूम में चली जाती हैं। नायरा बार बार खुद को आईने में देखती है और कांपती आवाज में परी से पूछती है, मैं ठीक तो लग रही हूं ना परी? परी मुस्कुराकर कहती है, बहुत ही ज्यादा, तू आज सबका दिल जीत लेगी। तभी चेंजिंग रूम में नैना, वही लड़की जो पहले दिन ईशान से फ्लर्ट कर रही थी, आ जाती है। वह भी मिस फ्रेशर के लिए तैयार हो रही थी और नायरा की ओर देखकर हल्के ताने से मुस्कुराती है। देखते हैं आज किसके सितारे चमकते हैं। नायरा घबरा जाती है, लेकिन परी उसका हाथ थामती है, तू सिर्फ स्टेज को देख, बाकी सबको नहीं। अब शाम का समय हो चुका था। कॉलेज के बड़े से ऑडिटोरियम को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। हर कोना जगमगा रहा था, जैसे हर सपना आज हकीकत बनने वाला हो। इस बार फंक्शन में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सारे टीचर्स और कमिटी मेंबर्स को भी इनवाइट किया गया था। धीरे धीरे सारे गेस्ट आने लगे थे। तभी एक बड़ी लग्जरी कार से यश के डैड और शगुन उतरते हैं। उन्हें आते देख प्रिंसिपल खुद स्वागत के लिए बाहर आता है और उन्हें सम्मानपूर्वक चीफ गेस्ट के सोफे पर बैठाता है। ईशान अब भी इवेंट की जिम्मेदारी में व्यस्त था। तभी एक सीनियर लड़का आकर कहता है, ईशान अब तुम्हें भी रेडी होना है, मिस्टर फ्रेशर में पार्ट तो तुमने लिया है। ईशान थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर ठीक है कहते हुए रेडी होने चला जाता है। उधर यश
आहान और कार्तिक भी एक ही रूम में रेडी हो रहे थे। फ्रेशर का दिन था, सबने खुद को किसी फिल्म स्टार की तरह सजाया था। यश एक्साइटेड होकर कहता है, आज तो नायरा के लिए बहुत बड़ा दिन है न आहान। आहान मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और आज उसकी मेहनत सबको दिखेगी। और अब आती है वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था। स्टेज पर एक सीनियर स्टूडेंट आता है और गेस्ट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्वागत करते हुए कहता है, आप सभी का इस शाम में स्वागत है। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारे बीच आज एक बहुत ही खास शख्सियत आने वाले हैं, जिनकी आवाज़ और अंदाज ने लाखों दिलों को छुआ है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए द मोस्ट हैंडसम एंड सेंसेशनल वॉइस ऑफ द ईरा मिस्टर आर्यन खन्ना का। और जैसे ही उसका नाम लिया जाता है, ऑडिटोरियम की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ एक सस्पेंस छा जाता है। और तभी एक तेज रोशनी के बीच काले सूट में एक लंबा, बेहद हैंडसम लड़का स्टेज पर उतरता है। उसके हाथ में माइक होता है और उसकी आंखें सीधे यश के डैड की तरफ उठती हैं, एक धीमी सी, रहस्यमयी मुस्कान के साथ। गुड इवनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्यन इज हियर। कॉलेज ऑडिटोरियम में उस पल का सबको बेसब्री से इंतजार था। वही ये अनाउंसमेंट सुनते ही सारी लड़कियां जैसे पागल हो जाती हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ अपना दिल थाम लेती हैं। चारों तरफ बस एक ही नाम की गूंज थी, आर्यन, आर्यन, आर्यन। सब बस स्टेज की ओर एकटक नजरें लगाए बैठी थीं, मानो कोई सपना हकीकत बनने वाला हो। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और सारा माहौल एकदम सिहर उठता है। एक पल को सबकी सांसें थम जाती हैं और उसी पल स्टेज पर होती है आर्यन खन्ना की धमाकेदार एंट्री। आर्यन खन्ना, जो दिखने में बेहद हैंडसम, चार्मिंग और दिल चुरा लेने वाला था। उसने बहुत ही कम उम्र में एक्टर, सिंगर और टॉप बिजनेसमैन के तौर पर ऐसा मुकाम हासिल किया था जिसे पाने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी मुस्कान में एक जादू। उसके चार्मिंग लुक्स पर पूरी दुनिया दीवानी थी, लेकिन वो कभी किसी लड़की को जल्दी भाव नहीं देता था। आर्यन स्टेज पर आकर माइक को अपने हाथों में लेता है और अपनी आंखें बंद कर दिल से गाना शुरू करता है। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, हर दिल ठहर सा जाता है। उसकी सोलफुल आवाज सुनकर ईशान, जो अभी तक ठीक से तैयार भी नहीं हुआ था, वो रूम से निकल सीधा ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ जाता है, जैसे कोई आवाज उसे खींच रही हो। और जब वह वहां पहुंचता है तो सीधा स्टेज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आर्यन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे सामने ईशान खड़ा दिखाई देता है। वो एक पल के लिए ठहर जाता है और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए हल्के से मुस्कुराने लगता है। उस एक पल में जैसे दोनों के बीच हजारों अनकहे लफ्ज तैर जाते हैं। वहीं स्टेज के पीछे यश भी आहान के साथ खड़ा होता है और उन दोनों की आंखों में वो जुड़ाव देख लेता है। यश का दिल अंदर ही अंदर बेचैन होने लगता है। वो खुद से सोचते हुए बड़बड़ाता है, आखिर ये ईशान है क्या चीज, हर कोई उसका दीवाना क्यों हो जाता है। और तभी आर्यन एक और रोमांटिक गाना शुरू करता है। इस बार उसकी आवाज में और भी गहराई थी और आंखें अब सिर्फ एक को देख रही थी। हर एक लफ्ज जैसे ईशान की ओर समर्पित था। स्टेज पर जैसे जादू बिखर चुका था। गाना खत्म होते ही तालियों की गूंज पूरे ऑडिटोरियम में फैल जाती है और आर्यन मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर जा बैठता है। वहीं ईशान वापस रेडी होने के लिए जा रहा होता है, तभी उसका नजर यश पर पड़ता है, जो उसे बेहद कातिलाना नजरों से देख रहा था। ईशान दूर से ही यश को पुकारता है, लेकिन यश बस एक कहकर उसे पूरी तरह इग्नोर कर चला जाता है। ईशान का पारा चढ़ चुका था, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अब तो बात करनी पड़ेगी, ऐसा सोचकर वो उसके पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ समायरा भी ऑडिटोरियम पहुंची थी अपनी दोस्त मिश्का के साथ। वो भी आर्यन का परफॉर्मेंस देखने आई थी, लेकिन थोड़ी देर हो जाने के कारण स्टेज पर उसे परफॉर्म करता नहीं देख पाई। मगर जैसे ही उसने आर्यन की आवाज सुनी, उसका दिल जैसे पिघलने लगा। ये आवाज इतनी मीठी, इतनी सोलफुल। वो बस यही सोच रही थी कि काश वो उसे सामने से अच्छे से देख पाती, लेकिन आगे की सीटों में बैठने की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। चेंजिंग रूम में खड़ा यश आईने में खुद को देख रहा था। उसकी आंखें खुद से सवाल कर रही थीं, मुझे क्यों इतना फर्क पड़ता है उसे किसी और के साथ देखकर। मैं तो उसके करीब सिर्फ बदला लेने के लिए जा रहा था ना, तो फिर ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे। वो खुद से जूझ ही रहा होता है, तभी अचानक रूम का दरवाज़ा खुलता है और ईशान अंदर आता है। वो दरवाज़ा बंद कर लॉक कर देता है। यश हैरान रह जाता है और झट से कहता है, तुम यहाँ। उसके कुछ कहने से पहले ही ईशान उसे दीवार से सटा देता है।
उसका चेहरा अपने हाथों से थामकर अपने होठों को यश के होठों के करीब ले जाता है और उसे बेहद प्यार से चूमने लगता है। यश की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका शरीर कांप उठता है। वो खुद को दूर करने की कोशिश करता है लेकिन ईशान उसके दोनों हाथों को ऊपर कस के पकड़ लेता है और भी ज्यादा पैशनेट हो जाता है। कुछ पलों बाद यश भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी बाहों में समा जाता है। उनके होठों का मिलना अब बस शुरुआत थी। ईशान अब यश की गर्दन पर धीरे धीरे चूमने लगता है। यश की सांसें तेज हो रही थी, बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। तभी ईशान उसके गर्दन पर जोर से अपने दांत गड़ा देता है। आह! यश जोर से चिल्लाते हुए उसे दूर धकेलता है और गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, ये क्या है ईशान? ईशान क्रूर मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हारा पनिशमेंट, कल से मुझे इग्नोर करने का। यश गुस्से में कहता है, और जो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो उसका क्या? ईशान उसका शर्ट खोलते हुए कहता है, मैं चाहूँ तुम्हें कितना भी इग्नोर कर लूँ, पर तुम्हें मुझे इग्नोर करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। शर्ट को उसके जिस्म से उतारते हुए फुसफुसाता है, इस शर्ट में तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और कान में जाकर कहता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे मेरे अलावा। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला जाता है। यश बस स्तब्ध खड़ा रह जाता है। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि उसे खुद की आवाज भी नहीं सुनाई देती। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये लड़का, ये तो सच में पूरा पागल हो गया है। अब क्या करूं मैं इसका? कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था। पहले लड़कों का कंपटीशन होना था, फिर लड़कियों का। तो सारे लड़के एक एक कर रेडी होकर ऑडिटोरियम की ओर आने लगे थे। वहीं दूसरी ओर नायरा अब भी अपने रूम में अकेली बैठी थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी उलझी हुई। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। नायरा हल्के से कहती है, अंदर आ सकते हो। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने कार्तिक खड़ा होता है। उसे देखते ही कार्तिक एक पल को हैरान रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सामने खड़ी नायरा किसी परी जैसी लग रही थी। नायरा खड़ी होती है, उसकी आंखों में हल्की उदासी और झिझक थी। वो धीरे से कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बहुत अजीब लग रही हूँ क्या? उसका लाइट पिंक कलर का गाउन, ऊपर से उसकी कमर तक गिरती घुंघराले बालों की लहरें, सच में नायरा किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कार्तिक उसकी तरफ देख बस शांत खड़ा था, मानो कुछ कहने को शब्द ही ना बचे हों। नायरा उसकी ओर देख चुटकी बजाते हुए कहती है, कहाँ खो गए कार्तिक? बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? तब कार्तिक हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये सुनते ही नायरा का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है। वो तो पहले ही पिंक कलर पहने थी, ऊपर से कार्तिक की बातों से उसका चेहरा और भी ज्यादा ब्लश करने लगा। कार्तिक थोड़ा झेपते हुए अपने सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, मतलब तुम बहुत अलग और प्यारी लग रही हो। नायरा गहरी सांस भरते हुए कहती है, थैंक यू, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। तभी वहाँ यश और आहान भी आ जाते हैं और जैसे ही नायरा को देखते हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ पल के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये वही नायरा है जो उनकी दोस्त है। तब नायरा जोर से उनके सिर पर हल्की चोट मारती है और कहती है, गधो, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं ही हूँ तुम्हारी सुंदर नायरा। ये सुनते ही दोनों जोर से हंसने लगते हैं। आहान मजाक उड़ाते हुए कहता है, यार तू तो बिल्कुल डॉल की तरह लग रही है। तब यश भी उसकी खिंचाई करते हुए कहता है, कौन सी डॉल, बाबी या अन्नाबेला? ये सुनते ही नायरा अपना मुंह फुला लेती है और गुस्से में कहती है, बहुत मजाक उड़ाओ, अब बताओ ये तुम्हारी गर्दन पर किसका निशान है? यश तुरंत गर्दन को हाथ से ढकते हुए कहता है, किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। तभी आहान उसकी गर्दन को ध्यान से देखते हुए मुस्कुराता है, किसी कुत्ते ने या फिर किसी और ने? इतना कहते ही वह जोर से हंस पड़ता है। यश गुस्से में आहान के पैर पर जोर से लात मारता है और कहता है, बाद में मिलते हैं नायरा। और आहान का हाथ पकड़कर दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं। कार्तिक और नायरा दोनों बस एक दूसरे की ओर देखकर हंस देते हैं। उन्हें तो अब तक समझ ही नहीं आया था कि आखिर वो दोनों किस बात पर हंस रहे थे। कार्तिक फिर नायरा से कहता है, चलो ऑडिटोरियम चलते हैं, कंपटीशन शुरू होने वाला है। नायरा भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है चलो, और वह भी कार्तिक के साथ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ईशान भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था और ऑडिटोरियम की ओर बढ़ रहा था। सारे लड़के अब वहां पहुंच चुके थे और अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे थे। ईशान भी धीरे से चलकर जाकर यश के बगल में बैठ जाता है।
फिर एक सीनियर स्टेज पर आता है और माइक पकड़कर पूरे जोश में कहता है, तो फ्रेशर्स, अब वक्त आ गया है उस स्पेशल सेगमेंट का जिसका आप सभी को इंतजार था। अब आप सभी को एक एक करके स्टेज पर आना होगा, अपना इंट्रो देना होगा और साथ ही किसी खास के लिए एक रोमांटिक शायरी भी सुनानी होगी। ये सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन वही यश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शायरी, ये कब से होने लगा? मैंने तो टीचर को धमकी देकर पूरा स्केड्यूल पता कर लिया था, वहां तो इसका कोई जिक्र ही नहीं था। यश के दिमाग में हलचल मचने लगती है, और फोन भी अलाउड नहीं है। अब मैं शायरी कहाँ से लाऊं? असल में ये सब ईशान की चाल थी। वो जान चुका था कि यश ने धोखा देने की कोशिश की है। ईशान ने सीनियर्स से कहकर सेगमेंट बदलवा दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यश किसी भी चीज में चीटिंग से जीते। और अब यश बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रह जाता है। एक एक कर सारे स्टूडेंट स्टेज पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब बारी आती है यश की। उसका नाम जैसे ही अनाउंस होता है, वो लटका हुआ चेहरा लिए स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसे स्टेज पर देख सभी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं उसके डैड उसके चेहरे के हाव भाव देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। यश स्टेज पर माइक पकड़कर थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, सॉरी दोस्तों, मुझे शायरी नहीं आती, लेकिन अगर आप सब चाहें तो मैं शायरी की जगह एक छोटा सा गाना सुना सकता हूँ। थोड़ा बहुत लोग निराश होते हैं, लेकिन यश का चेहरा देखकर सब चुप हो जाते हैं। तभी वह माइक के पास बैठ अपने गिटार को लाता है, एक नज़र ईशान की आंखों में डालता है और फिर धीरे से गाना शुरू करता है। हर एक लफ्ज में एक दर्द था, एक इकरार छिपा था। उसकी मीठी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। ईशान बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखें भरने लगी थीं। गाना खत्म होते ही ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मुस्कुराते हुए खड़े होकर उसे क्लैप करते हैं। यश हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहता है और स्टेज से नीचे उतर आता है। अब बारी थी ईशान की। उसका नाम अनाउंस होते ही वो अपनी सीट से उठता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर जाता है। उसके स्टेज पर चढ़ते ही सारी लड़कियां पागलों की तरह उसका नाम चिल्लाने लगती हैं। कम समय में ही इतनी पॉपुलैरिटी, और यश के डैड इस नज़ारे को देखकर बेहद इम्प्रेस हो जाते हैं। ईशान माइक पकड़ता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो गाइज, दिस इज ईशान कश्यप एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर MBA स्टूडेंट। इतना कहने के बाद यश के चेहरे को देखते हुए ईशान अपनी गहरी सांसों के साथ शायरी कहना शुरू करता है। माना कि तुम्हें बाहों में पहले मैंने भरा था, पर मेरे होठों के पास आए पहले तुम ही थे। तुम नहीं जानते कि वो रात तेरे नशे में करीब आना और तुम्हें देखना और तुम्हें चूम के अपने करीब करना कितना सुकून दिया है मुझे, ये तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते कैसी तुम्हारी सांसें और तुम्हारी आहें गर्म रखती है मुझे सर्द रातों में। तुम नहीं जानते कैसे ख्वाहिश है पूरी जीवन गुजारने का तुम्हारी बाहों में। तुम नहीं जानते कितने तुम्हारे लबों को तरसते हैं, कितने बादल तुम्हें छूने को बरसते हैं। तुम नहीं जानते ये इश्क क्या है, ये तन्हा रातें हैं, ये अधूरी बातें हैं, ये मचलती सांसें हैं, ये इश्क क्या है, ये तुम नहीं जानते। ईशान की आवाज में घुली मोहब्बत, उसकी आंखों में तैरते जज्बात और लफ्जों में बसा दर्द सबको छू जाता है। स्टेज पर जैसे सन्नाटा सा छा जाता है और फिर अचानक ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर उठता है। हर कोई ईशान के जज्बातों से इस कदर जुड़ चुका था कि जैसे सबके दिल की बात उसने कह दी हो। पर इन सबसे दूर यश, उसकी आंखों में अब भी सिर्फ ईशान था। वो नजरें जो यश के चेहरे को पड़ रही थी, वो लफ्ज जो सीधे उसकी रूह में उतर गए थे। यश खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो शायरी उसके लिए ही कही गई हो। उसका मन बार बार यही कह रहा था, क्यों लग रहा है जैसे ये सब मेरे लिए कहा गया हो। क्या सच में ईशान जब अपनी शायरी पूरी करता है तो वो हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी सीट पर वापस आ बैठता है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी यश पर ही टिकी रहती हैं। तभी स्टेज पर एक सीनियर आता है और माइक हाथ में लेकर कहता है, अब हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आर्यन खन्ना और राजवीर मल्होत्रा जी को, जो आज हमारे बीच में हैं, ताकि वे मिस्टर फ्रेशर का नाम अनाउंस कर सकें। आर्यन और यश के डैड स्टेज पर आ जाते हैं। आर्यन माइक थामकर एक मुस्कान के साथ पूछता है, तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है आज का मिस्टर फ्रेशर कौन है? सारी लड़कियां चीख चीख कर कहने लगती हैं, ईशान। तो आर्यन हंसते हुए कहता है, तो आज के कंपटीशन का विनर है ईशान कश्यप। पूरा हॉल तालियों और चीयर्स से गूंज उठता है। पर वहीं दूसरी ओर ईशान का दिल एक पल को थम सा जाता है। उसे खुशी नहीं होती क्योंकि उसका यश हार गया था।
वो स्टेज की ओर जाता है, पर उसकी आंखें सिर्फ यश को ढूंढ रही होती हैं। वो अवार्ड यश के डैड से लेता है और जब आर्यन उसे गले लगाता है तो यश के सीने में एक अजीब सी जलन उठती है। उसका ईशान किसी और की बाहों में है। यश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में सीट से उठकर वहां से चला जाता है। ईशान कुछ पल को हड़बड़ा जाता है। उसका मन करता है भागकर यश के पीछे जाए, उसे रोके, उससे कुछ कहे। पर तभी उसकी राह में सारी लड़कियां आ खड़ी होती हैं। सब बधाइयां दे रही होती हैं, फोटो खिंचवा रही होती हैं, और वो चाहकर भी यश के पीछे नहीं जा पाता। वहीं यश तेज कदमों से गुस्से में बाहर निकल रहा होता है और तभी अचानक बिना देखे वो एक आदमी से टकरा जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? पर तभी वो आदमी धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाता है और कहता है, कोच विद्युत सहाय। यश का चेहरा एक पल को सन रह जाता है। उसके सामने खड़ा शख्स, लंबा कद, चौड़ी छाती, गहरी आंखें और बेहद आकर्षक पर्सनैलिटी। कुछ तो अलग था उसमें, एक अजीब सा आकर्षण। यश एक पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है, मानो उसकी आंखें कह रही हो, ये कौन है और इससे मिलकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। विद्युत बिना कोई और जवाब दिए बस मुस्कुरा कर वहां से चला जाता है। यश बस चुपचाप वहीं पास की बेंच पर बैठ जाता है, अपनी धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करता हुआ। तभी उसके पास आता है साहिल, जो हमेशा की तरह अपनी चालाक मुस्कान लिए उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैंने पहले ही कहा था यश, ईशान को हराना आसान नहीं है। अगर मेरी मदद ली होती तो शायद आज मिस्टर फ्रेशर तुम होते। यश गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है, और मैंने भी तुमसे कहा था ना, मुझसे और मेरे ईशान से दूर रहो। ये कहते हुए वो वहां से उठकर चला जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए। कोई शांति से दुखी भी नहीं रहने देता है। वो चला तो जाता है पर अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। ईशान की शायरी, उसकी जीत, आर्यन का उसे गले लगाना, हर चीज जैसे किसी धार की तरह उसके दिल को चीरती है। और वहीं दूसरी ओर ईशान, जो भीड़ के बीच होकर भी बस यश को ही ढूंढ रहा था। उसका मन बस यही कह रहा था, काश वो मेरी आंखों में झांक कर देख पाता कि ये लफ्ज नहीं थे, ये तो सिर्फ मेरा प्यार था, सिर्फ उसके लिए। दूसरी तरफ अब स्टेज पर लड़कियों को परफॉर्म करना था और लड़कियों को रैंप वॉक करने के बाद अपना इंट्रो देना था। तो एक एक कर सारी लड़कियां स्टेज पर रैंप वॉक करते हुए इंट्रो के साथ शायरी कहना शुरू कर देती हैं। हर एक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे, किसी की आंखों में डर, किसी के होठों पर मुस्कान और किसी के अंदर छिपी एक उम्मीद। वहीं नायरा का नंबर सबसे लास्ट में था तो परी उसे टचअप के लिए उसके रूम में ले जाती, फिर से प्यार से तैयार करती है। उसकी ड्रेस को ठीक कर, बालों को सहलाकर, आंखों में हल्की सी काजल की परत चढ़ाकर वो कहती है, अब देखना नायरा, तू सबसे अलग लगेगी आज। नायरा बस धीमे से मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन परी का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। दोनों एक बार फिर ऑडिटोरियम में वापस आ जाती हैं। वहीं ईशान, जो अब तक बेचैन था, यश को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि यश पीछे के स्टेज से वापस ऑडिटोरियम में आकर चुपचाप बैठ गया है। वो भीड़ में भी सिर्फ ईशान को ही ढूंढ रहा था, जैसे उसकी नज़र बस उसे ही खोज रही हो। आखिर में सिर्फ दो लड़कियां बची थी, नैना और नायरा। सबसे पहले नैना को बुलाया जाता है। वो उठने ही वाली थी कि तभी उसका हिल्स थोड़ा फिसल जाता और वह लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि विद्युत अचानक से आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ये नज़ारा देख सभी एक पल के लिए स्तब्ध हो जाते हैं और फिर जैसे मोबाइल्स की बाढ़ आ जाती है, हर कोई वीडियो बनाने लगता है। नैना तो जैसे होश में ही नहीं थी, उसकी नज़रें सिर्फ विद्युत के चेहरे पर थी। वो मुस्कुरा रहा था और नैना उसकी मुस्कान में खोई हुई थी। फिर जैसे तंद्रा टूटी, नैना मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है और स्टेज पर चली जाती है। परफॉर्म करते वक्त भी उसके चेहरे की नज़रें हर बार विद्युत को ही तलाश रही थी। उसका चेहरा किसी नायिका की तरह चमक रहा था। उसी के बाद नायरा का नाम लिया जाता है। उसका नाम सुनते ही ईशान का दिल धक से कर जाता है और वो फौरन ऑडिटोरियम की ओर चल देता है। जब वह अंदर आता है और यश को वहां बैठा देखता है तो उसकी बेचैनी थोड़ी शांत होती है। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिलता है और वह पीछे ही एक कोने में खड़ा हो जाता है। वहीं नायरा भी स्टेज पर चली जाती है। उसके आते ही यश और आहन जोर से ताली बजाने लगते हैं। दोनों के चेहरे पर नायरा के लिए गर्व था। वहीं कार्तिक और परी स्टेज के बगल में खड़े होकर सामने से नायरा को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अपनापन था। स्टेज पर खड़ी हो नायरा रैंप वॉक करते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक उसका ड्रेस का पीछे का हुक निकल जाता है और ड्रेस थोड़ी खुलने लगती है।
वह घबरा जाती है और घबराहट में कुछ समझ ही नहीं आता उसे, फिर उसके ऊंचे हिल्स के कारण वह स्टेज पर ही गिर जाती है। वह अपना ड्रेस पकड़ते हुए स्टेज पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में डर, शर्म और टूटते आत्मविश्वास की परछाइयां साफ दिख रही थी। बाकी कुछ लड़के, जिनमें इंसानियत मर चुकी थी, अपने फोन निकाल वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब देख यश और कार्तिक की रगों में खून दौड़ जाता है। दोनों बिना कुछ सोचे भागते हैं स्टेज की तरफ। कार्तिक, जो पास में था, दौड़कर नायरा को सामने से थाम लेता है, उसे हक कर लेता है। वहीं यश भी स्टेज पर चढ़ अपना जैकेट निकालकर नायरा को ढक देता है। उस पल दोनों की आंखों में सिर्फ एक बात थी, हम हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वे दोनों नायरा को लेकर स्टेज से नीचे चले जाते हैं। ईशान और कार्तिक ऑडिटोरियम में सारा मामला संभालने लगते हैं और जिन लोगों ने वीडियो बनाया था उनके फोन चेक कर सब डिलीट करवाने लगते हैं। इस समय एक अजीब सी गंभीरता फैल जाती है पूरे हॉल में। परी भी नायरा के पीछे पीछे जाती है। यश और कार्तिक नायरा को उसके रूम में ले आते हैं और बाहर खड़े होकर उसके ड्रेस चेंज करने का वेट करने लगते हैं। कुछ ही देर में नायरा चेंज कर रूम में ही जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना इतना गहरा था जैसे कोई टूटा हुआ आत्मसम्मान चीख रहा हो। उसकी सिसकियां इतनी तीव्र थी कि बाहर खड़े यश और कार्तिक भी बेचैन हो जाते हैं। वे दरवाजा खटखटा कर नायरा से खोलने को कहते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। तभी ईशान और आहन भी वहां आ जाते हैं। ईशान, जिसे पहले से अंदेशा था कि नायरा कुछ ऐसा करेगी, इसलिए वह पहले से ही उस दरवाजे की चाबी ले आया था। वह दरवाजा चाबी से खोल देता है। जब सब अंदर जाने को होते हैं, ईशान उन्हें रोककर कहता है, एक बार मुझे अकेले बात करने दो उससे। वह अकेला अंदर चला जाता और दरवाजा लॉक कर देता है। बाहर सब खड़े बस सोचते रहते हैं, ईशान उससे क्या कह रहा होगा। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो नायरा की आंखें अब भी नम थी, पर उसका चेहरा पहले से शांत था। कार्तिक और आहन अंदर जाते हैं और उससे प्यार से बात करने लगते हैं। यश, जो सब कुछ चुपचाप देख रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाता और ईशान से पूछ ही लेता है, तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो वो इतने जल्दी ठीक हो गई। ईशान मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी अपनी दोस्त के पास जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नायरा अब सबके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, अब चलो ऑडिटोरियम में। बाकी सब भी ज्यादा सवाल ना कर बस सिर हिला देते हैं। तभी परी रूम में आ नायरा को गले से लगाकर एक प्यारी सी आवाज में पूछती है, तुम ठीक हो ना नायरा। नायरा भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ बाबा, ठीक हूँ, अभी चलते हैं ऑडिटोरियम में। कुछ ही देर में सब फिर से ऑडिटोरियम पहुंचते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं। तभी विनर अनाउंस किया जाता है, जिसमें मिस फ्रेशर में नैना जीतती है। दोनों ही विजेता को स्टेज पर बुलाया जाता है तो ईशान भी स्टेज पर चला जाता है और नैना के बगल में आ खड़ा होता है। स्टेज पर भी नैना ईशान से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह उसके और करीब जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख यश की सहन शक्ति जवाब दे जाती है। वह खुद स्टेज पर जाता है, बड़े नॉर्मल तरीके से उसका हाथ हटाता है और ईशान को अपने गले से लगाकर उसके कान के पास कहता है, यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे सीधा पार्टी में मिलो। फिर दूर हटकर अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यशु। ईशान को यश के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी और वो अपने मन में ही मुस्कुरा देता है। अब सारा फंक्शन खत्म हो चुका था और सारे गेस्ट भी जा चुके थे। फ्रेशर्स के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए एक पार्टी रखी गई थी, तो सभी कॉलेज से ही रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वैसे तो ईशान पार्टी में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन विनय को स्पेशली इनवाइट किया गया था और यश भी जा रहा था, तो वह भी चलने का मन बना लेता है। शाम के 7 बज चुके थे और एक बड़े से हॉल को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। ढेर सारा खाना, लाइट्स, म्यूजिक और ढेर सारी ड्रिंक्स, माहौल पूरी तरह से रंगीन था। यश और आहन नायरा के साथ पार्टी में पहुंचते हैं। यश ने ब्लैक टी शर्ट के साथ रेड कलर का जैकेट पहना था और बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। आहन ने भी ब्लैक जैकेट पहना था और वो भी कम नहीं लग रहा था। वहीं नायरा जीन्स के साथ व्हाइट कलर का फर वाला टॉप पहने थी और सिंपल लुक में भी सबसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। उन्हें देख कुछ लड़कियां पास आ जाती हैं डांस के लिए, लेकिन यश और आहन अब बाकी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, उनका मन सिर्फ अपनों के साथ था। वे नायरा के साथ ही खड़े रहते हैं। तभी परी आती है। वो रेड कलर के सुंदर से वन पीस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच लेती है। लगभग सभी वहां पहुंच चुके थे, बस यश जिसे ढूंढ रहा था
वो अभी तक नहीं आया था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहता है। तभी कार्तिक आता है। उसने ब्लैक शर्ट पहन रखी थी और हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सब पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, बस यश और उसके कुछ खास दोस्त छोड़कर। वहीं नैना ब्लैक कलर का शॉर्ट वन पीस पहने ड्रिंक करती हुई स्टेज पर डांस कर रही थी। दूसरी तरफ ईशान की बाइक रास्ते में ही खराब हो जाती है और उसे लेकर वह गैराज पहुंच चुका होता है।